हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल KBR कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की एक्सरसाइज जो हमारी होने वाली है 3 का H, ठीक है, 3 का H होने वाली है। इस एक्सरसाइज पर आज हम बात करेंगे, इसके सवालों को हल करेंगे, ठीक है। चलिए पहले सवाल देखते हैं, थोड़ा सा उसको समझते हैं कैसे उसको कैसे हल करते हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं, पहला सवाल क्या रहा है। ए और बी मासिक आय का अनुपात 9:7, ठीक है। ए और बी का मासिक अनुपात कितना है, 9:7। ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, सवाल में। और क्या कह रहा है, इसके मासिक व्यय का अनुपात 4:3, ठीक है, 4:3 दिया हुआ, क्या व्यय दिया हुआ है, व्यय, ठीक है। व्यय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:3। अब क्या कर रहा है, यदि इनमें से प्रत्येक 200 मासिक बचाता है तो प्रत्येक का मासिक आय ज्ञात करना, ठीक है। इन दोनों का क्या करना है, ए और बी का क्या करना है, मासिक आय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसमें मानेंगे, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, इसमें करेंगे क्या, मानेंगे सबसे पहले माना जो ए की जो है मासिक व्यय है, क्या है, ए की मासिक आय, ठीक है, कितना है, 9, ठीक है, 9 थी, ठीक है। और बी की मासिक आय, ठीक है, ये कितनी थी, 7 थी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स मान सकते थे, यानी 9x और ये 7x, ठीक है। अब इनका व्यय कितना है, व्यय भी अनुपात में दिया था ना, है ना। तो ये तो आय हो गई, अब इनका व्यय, ठीक है। दूसरे तथा लिखते हैं इसमें कि ए की मासिक व्यय और बी की मासिक व्यय, ठीक है। ए की मासिक व्यय कितना था, 4:3, यानी 4y ये हो गया, ठीक है। और इधर करेंगे इसको 3y, ठीक है। ये x के पद में, ये y के पद में, 4:3 दिया था, इस तरह से हमने लिख लिया। अब इनका क्या करेंगे, अब इनको प्रश्नानुसार हल कर, प्रश्न के हिसाब से इनको हल करेंगे, प्रश्नानुसार इनको हल करेंगे, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या रहा है, ये 9x 4y और फिर कितना बचा रहा है, 200, ठीक है। तो इनमें समीकरण इसी तरह से बनेगा हमारा, क्या, 9x - 4y और बराबर का 200, ये समीकरण फर्स्ट। अब दूसरे का भी इसी तरह से करेंगे, 7x 3y, 7x - 3y बराबर, ये भी 200, दोनों 200 का कर रहे हैं, तो इनका समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण जो एक में है इसमें क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, ठीक है, दूसरे वाले में 9 से, ठीक है। तो दोनों का क्या समीकरण एक तरह से बन जाएगा, हमारा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में 7 से गुणा और समीकरण 2 में 9 से गुणा, ठीक है। इनसे गुणा कर देंगे, जैसे इसके साथ हम करते हैं 7 का, इसके साथ करते हैं 9 का, तो 9 7 63x माइनस, इसके साथ करेंगे तो 7 चौक 28, ठीक है। ये बनेगा माइनस का 28y, इसके साथ करेंगे 2 7 14 बराबर 1400, ठीक है, ये बना। दूसरे के साथ करेंगे, ये भी 63 होगा, 63x माइनस 9 3 27 y बराबर, ये कितना हो जाएगा, 9 दून 1800, ठीक है। ये हमारा इस तरह से कुछ बनेगा, पहले समीकरण का ये, दूसरे का ये, तो क्या बन जाएगा, ये हमारा तीसरा, ठीक है। ये क्या बनेगा, हमारा चौथा नंबर, ठीक है। इस तरह से कुछ हमारे समीकरण हमको मिलेंगे। अब इसके बाद इनको हल करेंगे, जैसे ये 63 63, ये तो चले। अब समीकरण 4 में से समीकरण क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे, इससे घटा देंगे, ठीक है। समीकरण 4 में 3 को क्या करेंगे, घटाना है। समीकरण 4 ये है हमारा, इससे क्या करना है, इसको घटाना है। जब इससे घटाएंगे तो हमारा, जैसे इसको घटाएंगे तो पूरा 0, ठीक है। अगर इसको घटाएं 63 63, ये 0, इससे बचेगा 1y, यानी सिर्फ y बस बचेगा। तो y बराबर, इसको इससे घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 400, ठीक है। तो y का मान कितना आएगा, 400, ठीक है। y बराबर 400, तो y का मान कितना आया, 400 आया, है ना।
अब इसके बाद क्या करते हैं, अब जो समीकरण 1 में 9x माइनस 4y था, कहाँ गया ये समीकरण 1 में 9x माइनस 4y बराबर 200 ये दिया हुआ था ना, इसमें हमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो 9 इसमें हम उसी तरह से समीकरण 1 से कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख देते सही रहेगा, समीकरण 1 से। तो अब इसमें करेंगे क्या कि जो हमारा 9x था, 9x और ये माइनस का 4y बराबर का 200 था। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे तो इसमें y का जो मान आएगा और x का जो मान आएगा, तो x बराबर कितना मान होगा हमारा 200। ठीक है, x का मान कितना होगा हमारा 200, y का मान 400 आया है यहाँ। ठीक है, और x का मान कितना आया 200 आया। अब ये एक ही जो क्या है मासिक आय है। ठीक है, एक ही मासिक आय, एक ही मासिक आय कितना है, एक ही जो मासिक आय है कितनी आई है ना, जैसे हम करते हैं इसको 9x इसकी मासिक आय थी ये वाली है ना, तो अब इसको पूरा हल करें तो 9 गुणे 200। ठीक है, 9 गुणते 200, 9 दून 1800। ठीक है, ये बनेगा क्या 1800 किसमें रेट में। ठीक है, रेट में इसको कर लीजिए। ठीक है, अभी बी का भी क्या करना है, आय उसका बी का भी निकालना है, तो बी का भी, बी की मासिक आय इसका भी तो निकालना पड़ेगा। ये तो आ गया हमारा 1800, और दूसरे वाले का भी निकाल लेते, तो दूसरे वाले का कितना है, ये 7x दिया है, तो बराबर का 7x। इसमें 7 का गुणा करेंगे किसमें, 7 का गुणा करेंगे इसमें किसमें संख्या में 200, क्योंकि 200 का वो हो रहा है। ठीक है, तो 7 दूना 1400। ठीक है, 1400 ये आया, तो इसमें ये कहेंगे हम। ठीक है, इसको भी रेट में करेंगे, तो जो ए की आय है ठीक है वो आई 1800, जो बी की आय आई है कितनी आई है 1400। इस तरह से हमको क्या करना है, इसको हल करना है। ठीक है, इस प्रकार से हम इन सवालों को हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और उसको भी देखते हैं वो कैसे है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है हमारा, क्या करें ये देख लेते हैं। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। ठीक है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है हमारा, एक सेकंड थोड़ा सा, दो संख्याओं का योग दे रहा है कितना 9 दे रहा है। ठीक है, दो संख्याओं का योग 9। ठीक है, सवाल में यही कह रहा है दो संख्याओं का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना। ठीक है, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने की से बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है, वह संख्या ज्ञात करना हमें इसमें। ठीक है, कि जो पलटने पर इसका 9 गुना जो संख्या है उसको पलटने पर ये क्या हो जाता है 2 गुना हो जाता है, वो संख्या इसको क्या करना है बताना है। ठीक है, तो इन दोनों का योग कितना है 9 है, तो इनको जब इसका 9 गुना जो है इसको पलटने पर क्या हो जाएगा हमारा, इस संख्या का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम मानेंगे। ठीक है, तो मानेंगे, तो मानने में सबसे पहले इसमें क्या मानेंगे, एक सेकंड कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें पूछे दो अंकों की। ठीक है, तो दो अंकों का योग जो पूछ रहा है, दो अंकों का योग तो हमारा कितना है 9 है। अब इसमें क्या कह रहा है कि माना, जैसे हम इसमें मान लेते हैं थोड़ा सा कुछ, माने जैसे माना दो अंकों का योग। ठीक है, दो अंकों के योग की संख्या, या हम कहते हैं दो अंकों का, दो अंकों की संख्या। ठीक है, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की जो संख्या है कितनी है 10x प्लस वाई मान लेते हैं। ठीक है, 10x प्लस वाई, एक ये। ठीक है, वाई है, जिसमें जिसमें इकाई अंक क्या है y है। ठीक है, इकाई अंक ये y, जैसे हम करते हैं कि जैसे हम 10 माने तो इकाई अंक 0, दहाई अंक 1। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जिसमें इकाई अंक क्या है y है। ठीक है, और दहाई अंक जो है हमारा क्या है x है। ठीक है, दहाई का अंक जो है हमारा क्या है x है, दहाई का अंक x है। ठीक है, दहाई का जो अंक क्या है x है। अब इसके बाद इनको थोड़ा सा हल कर लेते हैं प्रश्नानुसार, इसको थोड़ा सा हल करेंगे प्रश्न के हिसाब से, प्रश्नानुसार। ठीक है, कोई दिक्कत, संख्या के अंकों का योग जो था, अभी तो बताया ना संख्या, दो संख्याओं का योग कितना था 9, तो संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9। ठीक है, संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। अब इसके बाद अब इसमें क्या करेंगे, अब जो हमारे पास संख्या बनी, जैसे 9 गुणा दो अंकों की संख्या। ठीक है,
दो अंकों की संख्या, 9 गुणते दो अंकों की संख्या ही पूछ रहा है ना, दो अंकों की संख्या, ठीक है, दो अंकों की संख्या जो हमारी है, और दो गुणे बराबर, इधर दो गुणे कर लेते हैं, दो गुणे दो अंकों की संख्या, ये हमारी हो गई दो अंकों को पलटने वाली संख्या, ठीक है। दो अंकों की, जैसे सवाल में अभी दिया था कि पलटने पर हमारी जो क्या है, दो दो गुना हो जाती है, तो इसमें क्या करेंगे, दो अंकों की अंकों को पलटने वाली संख्या, ठीक है। दो अंकों की पलटने वाली, ठीक है, दो अंकों की पलटी गई संख्या, ठीक है, या पलटने वाली संख्या, पलटी गई संख्या, कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा सा बनना चाहिए, पलटी गई संख्या, पलटी गई संख्या, पलटी गई संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, जैसे इसमें इकाई का अंक और दहाई का अंक, उसी तरह से इसमें करेंगे, तो थोड़ा सा इसमें हम ये कर लेते हैं कि जो 9 है, 9 गुणते इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक ये है, दहाई का ये है, ठीक है। तो हम इसको करेंगे 10x और क्या करेंगे, प्लस का y, ये हुआ हमारे पास बराबर का, ये वाला तो इधर का हो गया, और इसको करेंगे तो दो गुणते ये इसके साथ दो अंकों की पलटी गई संख्या, और बराबर इधर क्या करेंगे, जिसमें इकाई का अंक दहाई के अंक का कितना है, वही सब इसमें हल करेंगे, ठीक है। तो दो गुणते ये बनेगा हमारा क्या, 10y, और प्लस का क्या बनेगा, x, ठीक है। उसी का विपरीत उल्टा इसमें बन जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, अगर इसके साथ गुणा कर देंगे भैया, तो 10 9 या 90 x, और प्लस का ये 9y, ठीक है, प्लस का ये क्या बनेगा हमारा, 9y ही बनेगा, और इधर बराबर का क्या बनेगा, 10 दूना 20y, और प्लस का 2x, ठीक है। अब x वालों को एक साइड कर लेते हैं, इधर इधर वालों को एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये प्लस है इधर, ये भी प्लस है, तो ये बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना होगा 88x। अब ये क्या बन जाएगा, ये भी प्लस है इधर, इधर आएगा तो माइनस में, तो ये भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये जाएगा तो कितना बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा क्या, -2, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये प्लस का इधर आएगा 2x, जैसे इसको घटा दिए, ठीक है। तो 88x, और ये बनेगा क्या हमारा, इसी को घटा लेते हैं, 20 और 9, 20 से 9 11, ठीक है, 11y। अब 88 और ये 11y, ठीक है। अब इसमें y का ही मान अगर निकालें, तो y का मान निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 88x/11, ठीक है। तो 11×8 = 88, यानी 8x बचेगा, ठीक है। अगर इसको काटना चाहें तो आप 88/11, 11 × 11, 11×8 = 88, ठीक है। तो 8x बचा, y बराबर 8x। अब इसका क्या करेंगे, समीकरण 2 से, ठीक है, जो समीकरण बना था हमारा, समीकरण 2 क्या है, यही है हमारा समीकरण 2 बनेगा हमारा, ठीक है। ये हमारा समीकरण 2। और समीकरण फर्स्ट क्या था हमारा, वो जो इसमें दिया गया था क्या, 9x वाला, ठीक है, 9x, x + y बराबर 9 वाला जो, ठीक है, दोनों का भैया, x तो इसका और y बराबर 9, इन दोनों का मान, ठीक है। x जो है ये, y जो है इकाई अंक, ये दहाई अंक, दोनों का योग क्या है, बराबर 9 दिया हुआ था। ये वाला समीकरण फर्स्ट था, ठीक है, जैसे पहले ही बता दिया गया था, तो उसको समीकरण क्या करेंगे, फर्स्ट बनाएंगे, ये वाला सेकंड बन जाएगा, ठीक है। समीकरण बनाकर हम इनको क्या करेंगे, हल कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं, फिर इसके बाद इसको करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, समीकरण जो 2 था, ठीक है, समीकरण 2 में वो, समीकरण 2 में y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, अब इसमें रखेंगे, तो जो समीकरण 2 था हमारा, अब इसमें जैसे x + 8y, ठीक है, ये वाला समीकरण बराबर इधर क्या करेंगे, 9, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे, किस भैया, इधर अगर ले जाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, जैसे हम इसको इधर ले जाएं तो कितना बनेगा, ये हमारा 9y बनेगा, ये 8y, ठीक है, और 9x और 8y, ठीक है। x की वैल्यू हम निकालेंगे, तो ये जैसे हम इसको कर लेते हैं, इसको 9x + 8y, अगर हम x की वैल्यू करें तो ये वाला इधर आएगा तो माइनस में, तो इसका घट जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसको इधर से घटा लेंगे, तो x का मान समीकरण क्या करेंगे, 2 में रख देंगे, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 पर रखेंगे,
तो y बराबर जो था, y बराबर जैसे करेंगे हम 8 गुणते 1, ठीक है, ये वाला, ठीक है, 8 गुणते 1 यानी 8 एक कम 8, यानी y बराबर कितना है 8 ही होगा, ठीक है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8, ठीक है। अब इसमें ये देखें कि जो y का अंक था, ठीक है, y के अंक को हम क्या माने थे, इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक y को माने थे तो इकाई अंक हो गया। x को क्या माने थे, दहाई अंक, तो x की वाई यानी y तो हो गया, ठीक है, y की वैल्यू आ गई, दहाई अंक अगर हम यहाँ लिखेंगे तो ये हमारा कितना बन रहा है, 18 बन रहा है। तो जो इसका 18 होगा यही फिर इसका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो संख्या 10x प्लस वाई थी, या तो डायरेक्ट इसी तरह से कर लेते हैं, या तो हम इसको कर सकते हैं कि जो संख्या थी, संख्या क्या है हमारे पास, 10x प्लस वाई थी, है ना, 10x प्लस वाई संख्या हम उसको माने थे। और उसको करने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम इसको करेंगे 10x प्लस वाई की जगह में क्या करेंगे, 8 गुणते 1, 8 एक कम 8 यानी 10 8 18, इस तरह से हम कर सकते हैं कि ये भी बन जाएगी। या तो हम डायरेक्ट यहाँ से मान रख लेते हैं भैया क्या, कि हमारा जो x की वैल्यू थी क्या थी, दहाई अंक थी, और जो y की वैल्यू थी क्या, हम उसको माने थे इकाई अंक। तो इकाई अंक पहले आ गया हमारा, दहाई अंक बाद में आया, तो इकाई अंक को हम पहले रख लिए, दहाई अंक को बाद में लिखे। तो यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 18 इसका जो होगा यही आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो संख्या होगी, यानी जो संख्या हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा था, वो संख्या क्या होगी भैया, 18 होगी, ठीक है। तो 18 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, थोड़ा सा उसको समझते हैं और उसको भी हल करते हैं। तीसरा सवाल, तीसरा क्या कह रहा है हमारा, थोड़ा सा इसको समझते हैं। क्या कह रहा है, एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपए में, रेट 24 में बेचकर उतने ही प्रतिशत का लाभ उठाया जितने में उसने पुस्तक को खरीदा था। तो पुस्तक का क्या कह रहा है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी जितने में खरीदा था उतने लाभ में मैंने बेच दिया। तो जो मेरी पुस्तक है वो कितने की मिली थी, ये चीज़ बताना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मानेंगे, माना पुस्तक का क्रय मूल्य पता नहीं, एक्स ही मानेंगे। तो माना पुस्तक का क्रय मूल्य एक्स, ठीक है, जिसका हमें कुछ नहीं पता होता उसका एक्स, उसका बाप, ठीक है। तो क्या करेंगे भैया, इसके पुस्तक का मूल्य क्या मानेंगे, एक्स, विक्रय मूल्य 24 यानी कितने में बेचा था, 24 में बेचा था, ठीक है। तो विक्रय मूल्य 24, ठीक है, 24 इसको कर लेते हैं। विक्रय मूल्य कितना है, 24 है। लाभ कितना हुआ, 24 माइनस एक्स कर लेते हैं। लाभ जो है, लाभ बराबर 24 माइनस एक्स, ठीक है, ये हमारा लाभ का। तो प्रश्नानुसार, जैसे इसको हम प्रश्नानुसार में ही जोड़ लेते हैं, तो लाभ जो आएगा क्या आएगा, परसेंट में आएगा, एक्स परसेंट में आएगा, ठीक है भाई। इसकी वैल्यू अभी एक्स है, तो इसका परसेंटेज बनाएंगे तो एक्स ही परसेंट होगा। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अगर एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो उसी में क्या करेंगे, हम परसेंट निकाल लेंगे, तो यानी परसेंट के हिसाब से उसको हम रख लेंगे, ठीक है। तो प्रश्नानुसार जो लाभ होगा हमारा क्या होगा, एक्स परसेंट होगा, ठीक है। लाभ क्या होगा हमारा, एक्स परसेंट होगा। अब जैसे हम करते हैं कि भैया जो ये 100 रुपये पर लाभ है हमारा, तो क्या है, एक्स रुपये है, ठीक है। अगर हम 1 रुपये पर लाभ करते हैं तो एक्स बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ थोड़ा सा कर लेते हैं, अगर 100 रुपये का है, इसका लाभ जो है वो एक्स है, ठीक है, माना 100 रुपये का लाभ एक्स है। अगर 1 रुपये का लाभ करेंगे, यानी 1 रुपये का लाभ करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा भैया, एक्स बटे 100, ठीक है। ये वही चीज़ इधर उधर पलट जाएगा, इस तरह से हम इसको करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि जो एक्स पर लाभ है तो यही हो जाएगा हमारा, ठीक है, एक्स पर लाभ, लाभ वही विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य वही वाला फार्मूला जो 6 7 8 वाले में बताया जाता था, इसमें भी है। देखिए ये अब इस तरह से मिलेंगे तो इनको हम कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि हम इसमें ये लाभ और हानि वाले फार्म मतलब सवालों को हम 6 7 8 वाले में बता ही दिए थे, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, ठीक है, आप उसको देख भी सकते हैं, ठीक है। तो एक्स पर लाभ जो था हमारा कितना था, एक्स बटे 100 गुणते 100, ठीक है, एक्स बटे 100 गुणते 100 ओ एक्स, ठीक है, एक्स गुणते 100 गुणते एक्स, ये हमारा हो जाएगा। अगर हम इसको करेंगे इसके साथ गुणा तो ये बनेगा क्या हमारा, एक्स स्क्वायर बटे 100, ठीक है, एक्स स्क्वायर बटे 100। अब इसको जैसे हम इसको हल करें तो क्या बनेगा हमारा, एक्स स्क्वायर बटे 100 और इधर बनेगा 24 माइनस एक्स, ये वाला, ठीक है, एक्स स्क्वायर बटे 100 और ये बनेगा इधर क्या हो जाएगा, बराबर के 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स फार्मूले पर आधारित, फार्मूला आप देख लीजिए
समझ लीजिए इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे हमारा हो जाएगा ये क्या एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर ये हुआ, जगह हो जाएगी कि नहीं, एक्स स्क्वायर ये हुआ बराबर का क्या होगा हमारा 2400, ठीक है। 2400 ये वाला जीरो इधर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला इधर चला जाए, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हुआ हमारा 2400। अब 2400 माइनस 100 और क्या होगा ये इधर एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू बस यहाँ ये वाली एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया, मैं इसके साथ इसका गुणा 2400 और ये बचेगा इसके साथ क्या 100, ठीक है, 100 एक्स। अब इसको इससे घटा भी देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 100, गड़बड़ तो नहीं हो रहा है यार, एक्स स्क्वायर बराबर 2400 माइनस 100 एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2400 माइनस 100 एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 120 एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 120 एक्स, ठीक है, 12 दाम 120, ठीक है, इसको काट भी दीजिए कोई दिक्कत नहीं, 120 माइनस 20 एक्स बना लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 120 एक्स माइनस 20 एक्स और ये हो जाएगा क्या 2400 और ये इधर बराबर का जीरो, एक प्रकार से गुणनखंड के रूप में ये बन जाएगा, ठीक है, इसको गुणनखंड के रूप में ही बनाना है, इसको हल करना है। अब ये गुणनखंड के रूप में बना, इसको इधर देख लीजिए, इसको इधर देख लीजिए, जो है इसको रख दीजिए साइड में, आपका बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको हटा लेते फिर इसके बाद इसको हल करते हैं, ये चीज़ हमारा। अब इसमें क्या करना है, हमें गुणनखंड के रूप में इसको हल करना है, ठीक है। तो इसको हल कैसे करेंगे, तो हम इसको, ये हमारा तो बन गया था ऑलरेडी, हमारे गुणनखंड रूप में कट रहा, तो इसको हम क्या करेंगे एक्स और ये एक्स प्लस क्या बन जाएगा, इसको कर लेते हैं 120 ही, ठीक है, 120 और ये इधर क्या बनेगा हमारा, ये 12 दाम 120, हाँ ठीक है, इसको क्या करेंगे माइनस का 20, ये अंदर आ जाएगा एक्स और ये बन जाएगा क्या हमारा 12, ठीक है, 120, ठीक है, किसका प्लस का 120, ये हो जाएगा, ये 12 दूना 24, ठीक है, ये तो बन जाएगा। अब इसमें देखते हैं x प्लस 20, एक कोष्टक में x प्लस 120 और एक कोष्टक में x माइनस 20, ठीक है। तो अब इसमें ये देखेंगे x प्लस 120 x माइनस 120 ये हमारा आ रहा है, x प्लस 120 बराबर 0, x माइनस 20 बराबर 0, ठीक है, दो पद में आ रहा है, ठीक है। अब इसको जैसे करेंगे, हम क्या करेंगे कि जैसे x माइनस 120 इसको माइनस वाले फॉर्म में ले जाएंगे, तो x बराबर माइनस 120 बराबर इसको भी 0 कर लेते हैं या ना करें, ठीक है, इधर तो अब माइनस में आ गया तो अब कहाँ से होगा, ठीक है, x बराबर माइनस 120। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है, यानी परसेंट, तो x माइनस 20 बराबर 0, ठीक है। अब दूसरे की वैल्यू x माइनस 20 बराबर 0, अगर इसको बनाएंगे प्लस में तो ये क्या बनेगा x बराबर 20, ठीक है, x बराबर 20 माइनस की इधर है ना, ये माइनस की इधर है, बराबर की इधर जाएगा प्लस में बन जाएगा, तो जो पुस्तक का मूल है जो हम x माने थे, है ना, ये x बराबर माइनस 120 है, ठीक, तो इसमें का मूल्य जो होगा यानी पुस्तक का मूल्य जो होगा कितना होगा 20 रुपये, पुस्तक का मूल्य 20 रुपये, ठीक है, यानी 20 की पुस्तक थी, अगर रेट में बात करेंगे तब 20 की पुस्तक थी, इसीलिए हमारा इसका इतना मान हो गया, ठीक है। अब अगला थोड़ा सा देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला सवाल थोड़ा सा ये कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, ठीक है, 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 है, जबकि पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 है, हाँ, तो पेंसिल का मूल्य तथा कलम का मूल्य बताना है, पेंसिल और कलम का मूल्य बताना है। तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है कि जो 5 पेंसिल तथा 7 कलम है, 5 ये पेंसिल है, 7 कलम है, ठीक है, इनका मूल्य टोटल कितना दे रहा है 50 रुपया, ठीक है। इसमें अगर हम ये देखें कि जो इसका मान जैसे आ रहा है क्या आ रहा है, तो कलम पेंसिल तो सस्ती, पेन ज़्यादा महंगा, है ना, तो पेंसिल 3 के कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 5 के, तो 5 7 35, इसके साथ अगर गुणा करेंगे तो 35 बन रहा है, इसके साथ करेंगे तो 15 और 15 और 35 कितना हो रहा है टोटल 50, तो डायरेक्टली हम यहाँ से आंसर इसका बता सकते हैं कि भैया जो इसका आंसर होगा, ठीक है, यानी इन दोनों का क्या कह रहा है 46 रुपया है, ठीक है, 7 पेंसिल, अब 7 पेंसिल यहाँ कह रहा है, 5 कलम यहाँ कह रहा है,
तो डायरेक्टली भैया ये इस 5 में करेंगे तो कितना होगा, 5×5 = 25, और ये होगा अगर इसके साथ 3 से करें तो 7×3 = 21, है ना, 21 और क्या है 25, ठीक है, 5×1 = 6 = 4 46, ठीक है, 46 रुपये बन रहा है। डायरेक्टली इसका आंसर हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है भाई, कि जो 7 कलम हैं उनका रेट कितना है, 5 रुपया है, और जो 5 पेंसिल है उसका रेट कितना है, 3 रुपया है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको भी निकाल सकते हैं सिंपल से, या तो इसको बनाएंगे तो डायरेक्टली उसको करना पड़ेगा, माना कलम का मूल x और पेंसिल का y, इस तरह से मान कर भी निकाल सकते हैं, हमको पता है तो हम डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं, तो इस तरह से इसको भी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो नॉर्मली से ये तो आपको आ जाएगा, आप इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो 5वें की ओर चलते हैं, थोड़ा सा उसको हल करते हैं, ठीक है। 5वां नंबर ये कह रहा है भैया, 5वां, कि एक व्यक्ति जो है क्या कह रहा है, कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है, ठीक है। एक कोई व्यक्ति है जो मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है, उसके प्रत्येक वर्ष के वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन ये 2200, ठीक है, यानी 2200 होता है हो, और 15 वर्ष बाद उसका वेतन 2,07,050, ठीक, ओ 2,0750, ठीक है, लाख में नहीं दिया, 2,750 हो तो प्रारंभ में वेतन तथा उसका वार्षिक ब्याज ज्ञात है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, माना प्रारंभ में वेतन उसका मान लेते हैं x, ठीक है, हम सोचे वो 2 लाख दिया हुआ है, ठीक है, माना प्रारंभ में वेतन x, ठीक है। प्रारंभ में वेतन क्या है, वार्षिक वृद्धि y, वार्षिक वृद्धि y, ठीक है, वार्षिक वृद्धि y, प्रारंभ में वेतन x। अब प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार 4 वर्ष बाद पूछ रहा है ना, 4 वर्ष बाद उसका वेतन, 4 वर्ष बाद उसका वेतन, उसका वेतन कितना हो जाएगा, यानी उसका वेतन टोटल कितना हो रहा है, जैसे x + 4y, 4 वर्ष बाद कह रहा है ना, तो कितना हो जाएगा 2200, है ना। तो 2200 ये हुआ हमारा क्या, पहला समीकरण फर्स्ट बना। अब दूसरा यानी 15 वर्ष बाद उसका वेतन, फिर 15 वर्ष बाद पूछ रहा है, 15 वर्ष बाद उसका वेतन, उसका वेतन जो होगा हमारा क्या होगा, x + 15, है ना, x + 15y बराबर कितना हो जा रहा है, 2,750, इसका समीकरण दूसरा, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाने का, समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा, जैसे 11y, इसके साथ इसको घटा लीजिए तो बनेगा 11y, और फिर बराबर क्या बनेगा हमारा 550, ठीक है, माइनस का 550, यानी y की वैल्यू निकालें तो 11×5 = 55, यानी y का मान कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, ठीक है। तो y का मान कितनी आई, 50। अब समीकरण 1 से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है, यहीं पर कर लेते हैं, थोड़ा सा हटा देते हैं, फिर समीकरण 1 से, ठीक है। अब इसमें x की वैल्यू निकाले तो x + 4y × 50, x + 4y × 50, है ना, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो 4 × 50 ही कर लेते हैं, x + 4 × 50, 5 × 20, यानी x + 200, ठीक है, x + 200, 5 × 20, यानी 200 ये ऑलरेडी हो रहा है, और बराबर का इधर क्या दे रहा है, 2200 ही है ना, और इनको दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, ये घटा देंगे, घटाने पर इधर बराबर का इधर आएगा तो माइनस में, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000, तो x का मान कितना आया, 2000, और y का, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जिसका मासिक वेतन है, यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं कि जो मासिक वेतन है 2000 है, और वार्षिक वृद्धि 50 रुपये, ठीक है, मासिक वेतन कितना है, 2000, ठीक है, और वार्षिक वृद्धि, ठीक है, वार्षिक वृद्धि पूछ रहा था ना, तो वार्षिक वृद्धि 50, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो अगले सवाल है छठे से और आगे तक के सवालों को क्या करेंगे, पार्ट 2 पर हल करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए इतना ही। अब वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भैया।